क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं किसी का अहंकार बाकी नहीं रखता हूं। अगर किसी को अहंकार है ना, तो भगवान कहते हैं कि उसका या तो अहंकार समाप्त हो जाएगा या फिर वो व्यक्ति मुझे बिसार दे। क्योंकि जिसके अंदर अहंकार है वो मेरी भक्ति नहीं कर सकता। अगर आपको भक्ति करना है, अगर आपको भगवान के मार्ग पर चलना है, तो आपको अपना मैंपन त्यागना पड़ेगा। अगर कोई भक्ति मार्ग पर चलना चाहे ना, तो पहले उसे अपने मैंपन को समाप्त करना। ता में दो न समाई, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सा करी, ता में दो न समाई। प्रेम की जो गली है ना, वो बहुत सकड़ी है, उसमें दो लोग नहीं जाते हैं, उसमें केवल एक जा सकते हैं। जब आप अपने अंदर भक्ति जागृत कर लोगे, जब आप अपने अंदर उस प्रेम को जागृत कर लोगे, तो उस प्रेम से मेरा ठाकुर प्रकट हो जाएगा। राम ही केवल प्रेम पियारा, और जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम को रिझाना क्या जाने, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, भगवान को पाना क्या जाने। ये दुनिया गोरख धंधा है, ये दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधा है। राम ही केवल प्रेम पियारा। हम इस बात को समझें, और जब हम कथा में आगे प्रसंग में बढ़े, यहां पर कालिया नाग का मद मर्दन होता है। भगवान कहते हैं मैं किसी का अहंकार बाकी नहीं रखता हूं। कालिया नाग को अहंकार था अपने बल के ऊपर, अपने विष के ऊपर। भगवान ने उसका अहंकार समाप्त किया है। भगवान सबका अहंकार समाप्त करते हैं। एक बार भगवान के जो साथ में रहने वाले हैं, उनको अहंकार हो गया। आपने एक दोहा सुना होगा, मंदिरों में भी प्राय गाया जाता है, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। सुना है आपने? ये दोहा सुना है? आप हाँ नहीं करो तो मन उसको लागे कि आपने कहीं राड़ हुई की है। अपने कोई खेत पास पास में तो है नहीं कि हेड़ा की लड़ाई हुई की, क्योंकि मैं तो धैर्य खिड़ी से आया हूं, और आपने कहीं खेत मेरे थे को नहीं कि आपने राड़ हुई की। आप बोल रहे हो तो मेरे को ऐसा लग रहा है, मैं देख लेता हूं आप बोलो कि नहीं बोलो। जयराम जी की बोलो। बहुत अच्छे लोग हो, बहुत जल्दी सुलह कर लेते हो आप। तो ऐसे ही आप बोलते रहना। आपने सुना ये दोहा? बोलिए बालाजी महाराज की जय। ये बालाजी की कथा है। इस कथा में बालाजी महाराज भी हैं, तो वो कह रहे हैं कि नाना मारो नाम भी तो ले, तो वो आवाज करवा रहे हैं, बोलिए बालाजी महाराज की जय। और एक बार भगवान के जो निकट रहने वाले हैं, उनको अहंकार हो गया। कौन कौन? एक है सुदर्शन, एक है गरुड़, और एक है इनकी जो 16,107 रानियां हैं उनको। रुक्मणी जी उनमें नहीं है, रुक्मणी जी को अहंकार नहीं हुआ है। ये जो 16,107 रानियां है ना, इनको अहंकार हो गया है। और सुदर्शन चक्र को अहंकार हो गया है कि मेरे से शक्तिशाली कोई शस्त्र नहीं है, मुझे कोई हरा नहीं सकता। गरुड़ जी को अहंकार है कि मेरे से ज्यादा तीव्र गति से कोई जा नहीं सकता, कोई जाकर आ नहीं सकता, कोई उड़ नहीं सकता। और 16,107 रानियों को इस बात का अहंकार है कि हम त्रिलोकी के नाथ का सामीप्य प्राप्त कर रही हैं, ये हमारे साथ है। तब भगवान कहते हैं मैं संसार का अहंकार समाप्त कर रहा हूं, और मेरे साथ रहने वालों का अहंकार हो गया है। तब भगवान एक लीला रचते हैं, और सुदर्शन से कहते हैं कि जाओ सुदर्शन, तुम द्रोणगिरी पर्वत से मेरे लिए पुष्प तोड़ के लाओ। सुदर्शन गए, और जाकर जब द्रोणगिरी पर्वत से पुष्प लेने के लिए पधारे हैं, वहां पर हनुमान जी महाराज सोए हुए हैं। हनुमान जी महाराज जब वहां पर सोए हैं, तब ये सुदर्शन जाकर उनसे टकराने लग गए। तब हनुमान जी महाराज उठकर देखा, और इन सुदर्शन को उठाया और अपनी एक बगल में दबा लिया। अब हनुमान जी महाराज तो हनुमान जी महाराज, वज्र के समान शरीर है उनका, लोहे के जैसा।
उनका सुदर्शन क्या बिगाड़े। हनुमान जी महाराज ने सुदर्शन को उठाया, अपनी बगल में दबाया। बहुत देर हो गई, हनुमान जी महाराज सुदर्शन चक्र उनके बगल में ही है। इधर द्वारिका में द्वारिकाधीश ने कहा कि सुदर्शन को गए बहुत समय हो गया है, तुम जाओ गरुड़, तुम जाओ और सुदर्शन का पता लगा कर आओ। ये गरुड़ जी गए सुदर्शन को ढूंढने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पर, और जब द्रोणगिरी पर्वत पर पधारे हैं उस समय वहां पर देखा हनुमान जी महाराज जाकर के सुदर्शन को ढूंढने के लिए जो गरुड़ जी आए हैं ये जाकर के और हनुमान जी से जब ऐसे टकराने लग गए। अब हनुमान जी महाराज पूछा तुम कौन हो? कि मैं द्वारिका से आया हूं, द्वारिकाधीश ने मुझे भेजा है और मैं पुष्प लेने के लिए आया हूं और मेरे मित्र सुदर्शन को ढूंढ रहा हूं। आपने देखा है क्या? कि हाँ होगा यहीं कहीं, और कि मैं द्वारिकाधीश का सेवक हूं। कि अच्छा ठीक है, मुझे पुष्प लेना है। कि ये पुष्प तुम नहीं ले सकते, ये मेरे राघवेंद्र सरकार की पूजन के लिए पुष्प है। जब हनुमान जी ने बात कही तब गरुड़ कहते हैं नहीं नहीं मेरे को चाहिए और मैं लेकर रहूंगा, आप में अगर सामर्थ्य हो तो आप रोक लेना। अब गरुड़ जी की जब बात हनुमान जी ने सुनी, हनुमान जी महाराज ने गरुड़ जी को उठाया और अपनी दूसरी बगल में दबा लिया। हनुमान जी ने विचार किया जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है, ये है कौन आखिर? हनुमान जी उड़े द्रुत गति से, और जब द्रुत गति से हनुमान जी महाराज उड़े हैं, मात्र कुछ क्षण में हनुमान जी महाराज द्वारिका में पधारे। और जब द्वारिका में हनुमान जी महाराज पधारे हैं ना, तब द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि अगर आप सब रानियों में से अगर किसी में सामर्थ्य हो कि वो सीता का रूप धारण कर सके तो वे सीता का रूप धारण करे और मेरे पास बैठ जाए। मैं राम का स्वरूप धारण करूंगा और मैं यहाँ पर बैठूंगा, क्योंकि जब हनुमान जी महाराज यहाँ पर आएंगे और यहाँ आकर उन्हें हनुमान जी महाराज के अगर हनुमान जी महाराज को यहाँ आकर सीताराम भगवान के दर्शन यहाँ पर नहीं होंगे तो पूरी द्वारिका को ध्वस्त कर देंगे, वो पूरी द्वारिका को समाप्त कर देंगे वो। इसलिए अगर आप में से किसी में सामर्थ्य हो तो बिल्कुल तीव्रता से जल्दी आप सीता का रूप धारण करो और मेरे पास बैठ जाओ। 16,107 रानियों का जो अहंकार था वो अहंकार समाप्त हो जाता है और रुक्मणी जी सीता जी का रूप धारण करती हैं। भगवान द्वारिकाधीश आज रघुनाथ बने हैं और हनुमान जी महाराज जब पधारे हैं वहां आकर जब भगवान राघवेंद्र सरकार के दर्शन किए उस समय हनुमान जी महाराज उनके चरणों में प्रणाम करके पूछते हैं कि भगवान आप यहाँ? कि हाँ हनुमान में। हनुमान जी से भगवान ने पूछा कि हनुमान जी आप क्यों पधारे? कि कुछ नहीं भगवान, बस ऐसे ही आ गए हम तो, कुछ नहीं। अब उन्हें थोड़ी पता कि भगवान को पूरी लीला जानकारी में है। वो कह रहे कि नहीं भगवान कुछ नहीं, बस ऐसे ही घूमते फिरते आ गए हम तो। कि बताओ हनुमान क्या हुआ? कि कुछ नहीं, एक छोटा सा एक घटनाक्रम था। कि अच्छा हनुमान जी तुम्हारी ये बगल ऊंची क्यों हो रही है? तब हनुमान जी ने कहा कि कुछ नहीं भगवान, एक खिलौना मुझसे बार बार टकरा रहा था तो मैंने उसको उठाया और अपनी बगल में दबा लिया। हनुमान जी महाराज से जब भगवान ने कहा बताओ कौन सा खिलौना है, हनुमान जी महाराज ने जब बगल ऊंची करी सुदर्शन चक्र उसमें से निकलते हैं और भगवान राघवेंद्र सरकार के पास जाकर बैठ जाते हैं। भगवान ने कहा कि आपकी दूसरी बगल भी ऊंची हो रही है। कि भगवान कुछ नहीं, एक पक्षी आया और परेशान कर रहा था। भगवान ने कहा बताओ कौन सा पक्षी है? तो हनुमान जी महाराज ने जैसे ही अपनी बगल ऊंची करी भगवान गरुड़ जी निकले और भगवान के चरण में जाकर बैठ गए और हनुमान जी महाराज वहां पर प्रणाम करते हैं। तब कोई अनुभवी संत इस पूरी कथा को एक दोहे के माध्यम से समझा कर कहते हैं, कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अपने बंधुओं के कारण भगवान श्री द्वारिकाधीश को रघुनाथ बनना पड़ा था। और भगवान सबका मत मर्दन करते हैं, सबका अहंकार समाप्त करते हैं। यहाँ